बढ़ती गर्मी के दौरान भारत के एक फैसले से अब पाकिस्तान का गला सूखना शुरू हो गया। जब टूटी बंद करेंगे तो ये भूखे मर जाएंगे। दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज अप्रोच इज। और ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना। रिव्यूज के दौरान एक शख्स ने हमें अपना पीने वाला पानी दिखाया और वो पानी ऐसा था जिसे मैं आपको दिखाए बगैर नहीं रह सकती। ये है वो पानी जो लियारी वाले पीते हैं। इसी पानी से खाने पकाते हैं, बर्तन धोते हैं और वुजू करते हैं। लेकिन आधे से ज्यादा कराची वालों के पास तो ये भी नहीं है। हमारे पानी नहीं आता, पानी हम बाहर से भरते हैं, गटर का पानी आ रहा है। ये जो झुकेंगे, वो कहते हैं ये झुकेंगे हमारे आगे, ये भीख मांगेंगे हमारे आगे। भारत का ये कहना है कि पाकिस्तान एक बार फिर बैक कर रहा है इंडिया से कि हमें पानी दे दो, खुदा का वास्ता तुमने पानी क्यों बंद कर दिया। पानी का बड़ा सिंपल सा चीज होता है, आपको उसको बंद करने की जरूरत नहीं है, आपको उसको मैनिपुलेट करने की जरूरत है। जब उनको चाहिए हो तो मत दो, जब नहीं चाहिए तो दो। नमस्कार, जय हिंद साथियों। बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान को उसके घुटने में ला ही दिया। जी हाँ, पाकिस्तान भीख मांग रहा है समय पानी की गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है कि अल्लाह के नाम पे ही हमको थोड़ा सा पानी दे दो। बूंद बूंद को तरसता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान में इस समय जो है पानी जहाँ भी है तो वो गंदा पानी है। लोग जो हैं वहाँ पे कीचड़ वाला पानी पी रहे हैं क्योंकि पीने को पानी नहीं है, नालियों से पानी निकाल करके पी रहे हैं। बूंद बूंद के लिए इस समय पाकिस्तान की जनता जो है वहाँ पानी के लिए तरस रही है। साथ ही साथ वहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है, बिजली नहीं है, बिजली के अलावा जो है टैक्सेस दिए जा रहे हैं, बिजली का बिल कंटिन्यू आ रहा है। महीनों की तनख्वाह जो है वो काट दी जाती है, आधी तनख्वाह दी जाती है। पाकिस्तान की आवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा त्रस्त आ चुकी है अपनी हुकूमत से और हुकूमत के बारे में कह रही है कि ये हुकूमत जो है वो कोई डेवलपमेंट तो कर ही नहीं रही, बल्कि पाकिस्तान को और जो है वो डेथ इकोनॉमी बढ़ाती चली जा रही है। कोई सहरा नहीं बल्कि दरियाए रावी है, जहाँ कभी ठाठे मारता दरिया बहता था, अब रेत का ढेर बन गया है। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता पाकिस्तान अब भारत की ओर उम्मीद और मजबूरी भरी नजरों से दिख रहा है। भारत की वाटर डिप्लोमेसी ने यह साबित कर दिया है कि बिना गोली चलाए भी दुश्मन को उसकी औकात दिखाई जा सकती है। नदियों में पानी नहीं, गर्म हवाएं बह रही है और जिन पाइपलाइनों से कभी जीवन बहता था, आज वहां से ऐसा पानी आ रहा है जो जाहिलों का हूर मिलन करा रहा है। ये जगह जहां मैं मौजूद, पाकिस्तान आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां उसे एहसास हो रहा है कि भारत से दुश्मनी उसे कितनी महंगी पड़ रही है। ना सिर्फ ये कि पानी रोक रहा है, बल्कि ये कि हमारे ऊपर अटैक करने की भी तैयारी की जा रही है। ये बातें भी पाकिस्तान में चल रही हैं। से आने वाले नदियों के पानी को लेकर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील की है कि वो भारत से सिंधु जल संधि। मैं कितना परेशान हो रहा हूँ, पानी ना मेरे इलाके में। लोग इन्हीं हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। इंटरव्यूज के दौरान एक शख्स ने हमें अपना पीने वाला पानी दिखाया और वो पानी ऐसा था जिसे मैं आपको दिखाए बगैर नहीं रह सकती। ये है वो पानी जो लियारी वाले पीते हैं। इसी पानी से खाने पकाते हैं, बर्तन धोते हैं और वुजू करते हैं। ट्रीटी को अबेयंस में डाले हुए 1 साल हो गया है एंड इससे दिखता है कि पाकिस्तान के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस अब दिखने शुरू हो चुके हैं। काफी होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज। पानी का बड़ा सिंपल सा चीज होता है, आपको उसको बंद करने की जरूरत नहीं है, आपको उसको मैनिपुलेट करने की जरूरत है। जब उनको चाहिए हो तो मत दो, जब नहीं चाहिए तो दो। इसके अंदर आपके पास एक बहुत बड़ा टैक्टिकल वेपन आता है। नींद उड़ा रही है। सियालकोट जल विद्युत परियोजना भी ऐसे ही योजना है जिसने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी है। आपको बता दें कि ये परियोजना 1984 से लंबित थी और अब इसे तेजी से पूरा किया जा रहा है। चुनाब नदी के पानी का उपयोग करके इसके माध्यम से बिजली पैदा होगी। 8000 मिलियन यूनिट स्वच्छ ऊर्जा के निर्माण का अनुमान इसके माध्यम से है। हुआ ये है कि यहाँ पर इसकी टोपी उसके सर, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, वो चल रहा है कि हमने सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर यह गिरावट ऐसे ही जारी रही तो पाकिस्तान के पास टिके रहने के लिए कितने दिन बचे हैं। सवाल यह भी कि क्या जाहिलों के पिछवाड़ों में इतना दम है कि वह दूध से महंगा पानी खरीद सकते हैं। ये जहां कभी नल खोलते ही पानी आता था, आज वहां 2 से 3 दिन तक सप्लाई नहीं आती और जब आती भी है तो इतनी कम कि हर घर तक पहुंच ही नहीं पाती। ऐसे में टैंकर ही आखिरी सारा है। लेकिन वहां भी खेल अलग है। जो पानी 1000-2000 रुपए में मिलता था, अब उसके दाम 8 से 9000 रुपए हो चुके हैं।
यानी जो गरीब है उसके लिए पानी अब खरीदना भी मुश्किल हो चुका है। दिख रहा है असल में वह धीरे धीरे 20 से 22 दिन के बराबर रह गया है और अगर हालात और बिगड़े तो यह 15 से 18 दिन तक सिमट सकता है। अब जरा इस पूरे खेल को समझिए। पाकिस्तान का लगभग 75 से 80% पानी सिंधु नदी प्रणाली से आता है। इंडस रिवर, झेलम रिवर और चिनाब रिवर जैसी नदियां इस देश की जीवन रेखा है, यानी एक ही सिस्टम पर पूरा देश टिका हुआ है। दूसरा स्रोत है ग्राउंड वाटर, करीब 15 से 20% जरूरत पूरी करता है, लेकिन वह भी तेजी से नीचे जा। बड़ा अच्छा आप लोगों ने इशू को हाईलाइट कर रहे हैं। बात यह है कि क्या गवर्नमेंट ने बिजली सस्ती कर दी है, क्या गवर्नमेंट ने आवाम को इतनी फैसिलिटेट कर दिया है कि उनके घरों पे खाना जा रहा है, उनके घरों पे हर चीज़ अवेलेबिलिटी है। ये उन मुल्कों में होता है जहाँ पे आप हर चीज़ फ़ौरन देते हैं। हमारे इधर तो महंगाई का ये आलम है कि पेट्रोल आपके सामने है, बिजली के बिल आपके सामने हैं, अभी एसी चले नहीं है, अभी पंखे बिजली है ही नहीं, पानी नहीं है, गैस नहीं है। खुदा की कसम बाजार से ला ला के गरीब आदमी जो 600 रुपया तनख्वाह देता होगा, मैं लोगों की दुकानों में काम करती हूँ और इतनी कि मेरी बेटी हैं छोटी छोटी, 3 मेरी बेटियाँ बड़ी हैं, 2 छोटी हैं। अब आप ये यकीन देखें कि मैं इस मार्केट में काम करती हूँ, क्या 2-2 हज़ार तनख्वाह देते हैं। मेरा बुढ़ापा देखें, इतने बिल, पानी है नहीं, ये सुबह से पानी नहीं है, रात की बत्ती नहीं है, गर्मी में बैठे हुए छोटे छोटे बच्चे। और ख़ास करके जो फ्लैटे में जो लोग रहते हैं तो उनके लिए तो पानी तो बंदोबस्त होना चाहिए ना, पहले इनका लाइन वगैरह सब साफ़ होना चाहिए डेली। हम बात करें कराची में पानी के बहरान की, जो कि शिद्दत अख्तियार कर गया क्योंकि 84 इंच कतर की मरकजी लाइन में लीकेज है और लीकेज के बायस सप्लाई मुतासर है और शहर के मुताबिक इलाकों में 4 रोज से पानी बंद है। चलते हैं अपने नुमाइंदे काशान के पास। काशान, क्या सिचुएशन है बताइए। कल एक अहम डेवलपमेंट भी हुई है, पोर्ट कासिम से आने वाली लाइन जो है वो भी डैमेज हो चुकी है, जिससे संगीन हो गया। अजीजाबाद, न्यू कराची, नॉर्थ कराची और लाइन्स एरिया समेत दीगर इलाकों में गुज़िश्ता कई माह से लाइनों में पानी की सप्लाई बंद है, जिसके बाइस मकीन शदीद अजियत के शिकार हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की बहाली के लिए एहतजाज भी किए गए, लेकिन ताहाल पानी की सप्लाई बहाल ना हो सकी। शहरियों ने शिकवा किया है कि वो मुकम्मल तौर पर टैंकर्स माफिया के रहमो करम पर हैं। हाइड्रेंट से पानी मिलना भी किसी इम्तिहान से कम नहीं। शहरियों ने दावा किया है कि तवील इंतजार के बाद टैंकर मिलता भी है तो कीमत मामूल से कई गुना। जैसा कि आपने देखा साथियों, किस तरह से खबरें सामने आ रही हैं कि लगातार जो है पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई चीज़ को लेकर के किल्लत बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ तो ये जंग में ये लोग शामिल हो रहे हैं, कहीं अफगान तालिबान हमला कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में लोड शेडिंग, बिजली नहीं है, पानी की किल्लत, पेट्रोल के दाम इतने ऊपर, तो इजाफा तो बहुत बढ़ता चला जा रहा है। और आप देखते चले जा रहे हैं कि कैसे जो है अवाम की कमर जो है वो इतनी टूटती चली जा रही है कि कुछ कहने को नहीं है। एक तो गर्मी का समय, गर्मी में जब पानी ना मिले इंसान को तो क्या फिर क्या नहीं होता है, और बीमार भी इंसान पड़े तो वहाँ पर अस्पताल नहीं, दूरों दूरों तक जो है वो अस्पताल नहीं मिलते हैं। अस्पताल हैं तो दवाइयाँ नहीं है, जहाँ तक कि बुखार की दवाइयाँ तक मिलना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान के अंदर। तो फिर आप सोच सकते हैं कि क्या इस समय दुर्दशा जो है वो पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है। बिल्कुल बेकाबू हैं हालात और गवर्नमेंट जो है वो हाथ पे हाथ धरे साफ तौर पे बैठी हुई है। इसको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम जिए मरे या कुछ भी क्यों ना करे। बेसिकली अब कहा जाए तो पाकिस्तान जो है वो भारत के सामने जो है वो भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, पैरों पे गिर रहा है, घुटने टेक रहा है कि भारत हमारा पानी जो है वो जल्द से जल्द खोल दे वरना हम इस पर कार्रवाई करेंगे। ऐसा मोहसिन नकवी का कहना है। देखा आपने इंट्रो की वीडियो में लगा हुआ है किस तरह से उनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कार्रवाई करेंगे। बस ये बातें ही कर सकते हैं और कुछ तो इनसे कुछ हो नहीं सकता है। और ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर भारत ने पानी नहीं खोला तो फिर इनका क्या हाल होगा, कि इनका हश्र अभी से ही बेहाल हो चुका है। और ये भारत को अगर धमकी दे करके अपना काम करवाना चाह रहे हैं तो ये तो फिर बिल्कुल ही नहीं होएगा, क्योंकि भारत जो है वो किसी की सुनता नहीं है। भारत का जब मन करेगा तब पानी वो खोलेगा, जब मन नहीं करेगा वो नहीं खोलेगा। लेकिन पिस कौन रहा है इसमें? पाकिस्तान की अवाम पिस रही है, वो भी सिर्फ और सिर्फ हुक्मरान, वो भी सिर्फ और सिर्फ इनके पाकिस्तान के गवर्नमेंट की वजह से, पाकिस्तान के मिनिस्टर की वजह से, इनकी हुकूमत की वजह से। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।